हेलो दोस्तों, मैं राजू और मैं आपको 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक 1.1 कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, 140, तो इसका हमें एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखेंगे 140 को ऐसे। पहले हम देखेंगे सबसे छोटा संख्या जिससे ये भाग जा सके। इससे सबसे छोटा संख्या है, लास्ट में अगर 0 होगा तो ये पक्का 2 से जाएगा सबसे पहले। तो 2 से करेंगे इसको हम, तो अगर 2 से करेंगे तो 7 और 0 70। फिर जितने बार 0 आएगा उतने बार हम 2 से बिना सोचे हम कर सकते हैं 2 से इसको। ठीक है, तो हम 2 से करेंगे फिर से। फिर 35 से आएगा, 2 से भाग देंगे। देखो हम बता दो, और 40 से 70 कैसा आया, इसको भाग देंगे इससे, 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितने बार में, 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ये कट गया और ये 0, तो ये 70 यहाँ से आया, हमने लिया। इसी तरह जब हम इसको 2 से भाग करेंगे, 70 को 2 से भाग किया तो 35 आ जाएगा, सॉरी हाँ 35 70 अरे कट जाएगा, तो 35 आ जाएगा। अभी जो 5 लास्ट में 5 है, तो ये जाएगा हमारा किससे जाएगा, ये हमारा 5 से जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 7 35, तो ये फिर 7 से आ जाएगा, खत्म। तो ले देंगे हम 140 का HCF कितना हो जाएगा, देख लो, 2 गुना 5 × 7। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्या कहता है, जो हमारा है, जो सबसे छोटा होगा ना उसको लेंगे हम। तो इस पहले हम इसमें कर लेंगे 2 की पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस टाइप से आंसर जाएगा इसका। ठीक है, ये जो 2 है, इसको हम पावर में चला के 2 कर देंगे। जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्या है, 156। 156 का HCF निकालेंगे। लास्ट में क्या है, 6। देखो, अगर संख्या का लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जब भी 4 5 जब संख्या हो लास्ट में यहाँ पे, तो बिना सोच समझे हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ देख लो 2 से कैसे भाग देंगे, यहाँ पे 156, 2 के पारे में 15 आता है, नहीं आता है। उससे नीचे क्या आता है, 2 के पारे में नीचे 14 आता है। तो कितना बार आता है, 7 बार में। यहाँ 7 ले देंगे और यहाँ पे 14। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 16 बन जाएगा। अब 2 के बारे में 16 कितने बारे में आता है, 2 के बारे में 16 8 बारे में आता है। तो यहाँ पे हम 8 से आएंगे और यहाँ पे 16 से कट जाएगा, ये चीज़ उठ के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 78, यहाँ 2, फिर 8 है, 8 है तो 2 से, फिर आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से भाग दोगे, 2 के बारे में 7 आता है, नहीं आता। इसे कम क्या आता है, 6 आता है। तो 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। 6 यहाँ पे 1
जब उसको घटाएगा तो 1 आ जाएगा हमारा, और फिर ये जो हमारा ये नीचे आ जाएगा। तो 18, 2 पारे में 18 आता है कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 18 कट गया। तो यहाँ पे ये उठाएंगे हम, यहाँ आ जाएगा 39। तो 39 यहाँ पे आ गया। 39 किसके बारे में आता है, तो ये 13 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 से पहले से लास्ट में 9 है, जब 9 हो तो 3 से 3 एकम 3 और 3 से 9, 13 आ गया। और 13 किसके बारे में जाएगा, 13 से 13 जाएगा, तो यहाँ पे देंगे 13 लिख देंगे, 13 कम 13। अब ले दे करेंगे 156 का HCF कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखेंगे कौन सी संख्या कितनी बार है, 2 कितने बार, 2 बार है। ये 2 की पावर 2 कर देंगे ऊपर इसकी पावर में, फिर इंटू 3 इंटू 13। सब सिंगल सिंगल, बाकी 2 बार जो जितने बार होगा उतने बार यहाँ पे चढ़ा देंगे, एक बार लिख के 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको रख करता हूँ, आप इसको देख लो। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, 3825। इसका भी ऐसे हम निकाल देंगे, इसको चाहे भाग कर लो, 5 है लास्ट में, तो इसे 5 से जाएगा ये। ठीक है, जब लास्ट में 5 है तो बिना सोचे हम 5 से भाग देंगे। देखो 5 से भाग कर दिखाता आपको मैं, कितना है 3825। तो यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 का 3 आता नहीं है, 5 का 3 आता नहीं, क्योंकि 5 छोटा है। सब कभी भी किसी के बारे में जब उससे बड़ी संख्या तो उसे भाग देंगे, छोटे होगा तो भाग नहीं देंगे। तो 5 लेते फिर दोनों लेंगे, तो कितना हो गया 38। 5 के बारे में 38 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा कितना आता है, इससे छोटा 35 आता है। 35 कितने बारे में आता है, 7 बारे में। तो यहाँ पे ले देंगे 35, कितना आ गया 3, ऊपर से 2 हम उतार लेंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब 32 आता है 5 बारे में नहीं आता है, इससे कम कितना 30 आता है, 32 से कम 30 आता है। तो 30 कितने बार आता है, 6 बार में। ऐसे बताएंगे 2, 5 हम उतारेंगे नीचे। ठीक है, हो गया 25। क्या 5 के पारे 25 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। आपको पारे पर उतारना पड़ेगा, पारा तो आपको आता होगा। तो कितने बार में आया, 5 बार में 25। ठीक है, किससे किया, 5, ये वाला 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो चीज़ है ये वाला अंक उठ के यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया 765। तो फिर से ठीक है, लास्ट में 5 आया तो फिर से 5 से ही करेंगे इसको। तो डाइट कर दो, 5 7 एक बार में, इधर गया 2 तो 25, फिर 2 25, फिर 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 3 15, 5 कम 5, फिर 31 आ गया, खत्म। ठीक है, चलो तो हम देंगे
2/25 का HCF कितना है 5 × 5 × 5 × 31 कितना है 3 बार है 5 × 31। एक बार चेक कर लेंगे, अगर आप इसको गुना करोगे तो यही आएगा, अगर ये नहीं आया तो समझो हमारा HCF गलत है। तो इसको चेक करेंगे हम, क्या हमारा यही आंसर है, दूसरा है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है, अभी चेक करते कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ हो रखा है, यहाँ मिस्टेक हो रखा है, देखो कैसे होगा। पाँच एकम 5, यहाँ से 2 गया 26, 5 25, जो हमने यहाँ पे 2 लिया था यहाँ पे 1 ही बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ इधर हम 15, तो 3 बचे 15, ठीक। अभी 3 से जा सकता है, यहाँ 3 से भी चला जाता है हमारा पहले। तो देखो 3 से, इसको हम 3 से करेंगे, फिर 3 से 3 बचे 15 और 3 एकम 3, 3 से फिर जाएगा 13 बार में जाएगा, ये 17 बार में, यहाँ 17 जाएगा। देखो जब 3 को 3 से करेंगे, 3 के बारे 5 नहीं आता, 2 ज़्यादा है 2 कम है, तो 3 एकम 3 बचा 2, यहाँ 7 21 आ गया हमारा। क्या ले देंगे हम, HCF कितना है 5 × 5 3 × 3 × 17, यहाँ 5 2 बार है, 5 को 2 बार कर देंगे, 3 2 बार है, 3 को 2 बार और 17 1 बार। ये हमारा राइट आंसर हो गया, आप नोट करेंगे उसको। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। हमारा 3 क्वेश्चन हो चुका है, बचा ये 5005। देखो एक तरीका और है, जैसे कैसे पता लगा किससे भाग करना है। यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे, अगर जैसे 5 है जोड़ेंगे कि कुछ और है कि नहीं, तो इसको जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 किसके पारे में आता है 5 के पारे में आता है, ये 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5 00 फिर देखो यहाँ पर दिखाई देता हूँ मैं, 5 एकम 5 00 है, ठीक है 00 आ जाएगा। फिर नहीं 00 तक 00, फिर 5 से, फिर 5 एकम 5 ऐसा हो जाएगा। फिर इसको करके देखेंगे ये किससे जाएगा हमारा, इसको अब देखेंगे 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 3 9 1 बचा, इधर 3 3 9 फिर 1 बचा, नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 के बारे में कहीं एक आता है नहीं जाएगा, 7 के बारे में 7 से देखा, 7 को भी 7 में 21 आता है और लास्ट में 1 है। तो देखते हैं 7 एकम 7 3 बच गया, फिर यहाँ से 7 28 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, ठीक 3 यहाँ से देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 कितना बचा 3, 7 चौका 28, यहाँ पे 7 4 लिख देंगे 2, और ये वाला यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया था, तो 7 3 21, ठीक है। अब किस जाएगा देखते हैं, चेक करो आप, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, लास्ट में 3 चेक कर लेते हैं,
3 जाएगा, 3 जाएगा, 3 दूनी 6, इधर एक आ गया, 3 से नहीं जाएगा ये, फिर ये 7 से 7 चला जाए, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा ये, 11 से जाएगा, एक है ना यार, 7 को लिख दिया, ये 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 कम 11, यहाँ बचे 3, 33, 13 आ गया, 13 से खत्म। देखो अब मैं इसको भाग कैसे दिखाता हूँ, यहाँ से ये था ना 143, 13 11 से क्या था ना 11 कम 11, ठीक, 11 कम 11, यहाँ बच गया 3, ऊपर से 3 आगे नीचे 3, 33, ठीक, आया 13, 13 यहाँ पे आ गया, और फिर 13 से 13 किसे पार होगा, 13 से 13 कट गया, चलिए देखें हम 5005 का HCF बराबर 5 7 इंटू 11 इंटू 13, अब देखें कोई सेम में नहीं है, सेम, तो इसका आंसर यही रह जाएगा। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी हो गया, अभी बचा ये 74 29, अब बताओ इसको कैसे किया जाए, ये क्या 2 से तो जाएगा नहीं, पहली बात, इधर 9 है, अगर 0 होता तो 2 जाता है, तो देखते हैं 3 जाता है, 3 3 6, फिर इधर गया 3 चौका 12, 3 चौका 12, बचा यहाँ पे 2, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि एक बचेगा 19, 3 के पार 19 आता ही नहीं है, तो और देखो किसके पार 7 से जाएगा क्या, तो 7 के पार 49 आता है लास्ट में, तो देखते हैं 7 एकम 7, फिर 7 6 42 नहीं जाएगा, तो लास्ट में 9 तो आता ही नहीं है, 9 के पारे से जाएगा क्या, 9 7 9 8 72, 2 72 22 28 नहीं जाएगा, तो देखते हैं किसके पास जाएगा, ऐसे आप चेक करोगे 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा नहीं, 11 से देखते हैं, 11 से जाएगा कि जाएगा, 11 से 77 बचा, नहीं सॉरी 66 बच गया 7, फिर 66 6 बस नहीं सॉरी 66 बचा, बच गया कितना 66 8 8 बचा 7 82 82 या फिर 77 4 नहीं जाएगा, 13 के बारे में 39 आता है, 13 से कर लेते हैं, 13 कम 13 सत्ते 91, 65 65 5 और 4 9 92, 93 91, 1 नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा से, सोचो सोचो सोचो, 17 के बारे में जो आता है क्या, 17 से देख लेते हैं, 15 से जाएगा नहीं, 16 से जाएगा नहीं, 14 से जाएगा नहीं, वो देखिए इससे करके 17 62 कर चुका, 68 यहाँ आ गया तुम्हारा 6, ठीक, यहाँ से घटाया 14 में 60 के 6 और 2 उतार लिए नीचे, फिर अब देखेंगे 77 51 67 51, यहाँ से 1 और 1,
ये 17 इक्यावन 64 17 25 85 70 का 100 270 119 70 119 चला गया भाई साहब। ये हमारा कितना गया 17 तक गया और इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे जो हमारी ये चीज़ है। अब यहाँ दिमाग खपा हुआ यहाँ किससे जाएगा ये, तो ये देखते हैं जोड़ लेते हैं पहले 7 7 और 7 14 14 फिर से देंगे 2 से जाएगा नहीं 3 से जा रहा है 3 से नहीं जा रहा गुने में जुड़ने पे आए नहीं 3 को मल्टीपल 4 से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा 6 से नहीं जाएगा 7 से 7 6 42 नहीं जाएगा 3 से कर लेता हूँ 3 कम 3 चौका नहीं जाएगा 9 से नहीं जाएगा 9 चौक 36 नहीं जाएगा 11 से नहीं जाएगा किससे जाएगा भाई साहब 70 जाए क्या फंसा दिया 13 से जा रहा है 7 किसके बारे में लास्ट में आता है 15 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा 16 से नहीं जाएगा 17 से नहीं जाएगा इसके बारे में देख ले क्या 19 दूनी 38 देखते हो जाता अच्छी बात है। इधर 13 में से 5 57 19 से 57 आ गया भाई साहब। तेईस और ये 23 और ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है का SCF कितना है 17 19 और 23 ये हमारा आंसर हो गया। तो वैसे हम कर सकते हैं। यह था हमारा पहला क्वेश्चन और इस सेशन में इतना ही क्योंकि ज़्यादा फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। ठीक है थैंक यू।